अपनी तरफ नीचे बुलाती हैं। तो ये यहाँ पे ट्रैक्शन वाला लेवल्स है, इससे अगर मार्केट नीचे ड्रॉप होती है तो ये H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर यहाँ से हम अगर इसको मजीद मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो मैंने आपको 225 का लेवल वहाँ पे दिया था डेली के टाइम फ्रेम पे बाई के हवाले से, तो ये यहाँ पे हमारा H4 के ये बॉडी सपोर्ट कर रही है 225। उसके बाद नीचे जो है ये 218, मगर यहाँ पे ये हमारा सॉलिड कलर्स, अगर सॉलिड कलर था ये देखिएगा कि ये लाइन H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये वाली स्पैन बी की लाइन जो है 214, तो 211 से 215 दैट इज योर नेक्स्ट बाय लेवल। अगर आप बाय करेंगे ये एक रिस्की बाय होगी, यहाँ से बाय करेंगे तो माइट भी प्राइस रिट्रेस करे फिर दोबारा ऊपर की तरफ बढ़े। तो ये एक लेवल अपना जोन लिख लीजिएगा 215 से 211 जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे ये एक सॉलिड कलर का ये देखिए ये 215 और ये उसका बॉटम बनता है ये वाला 206, तो ये एक पूरा समझ लो रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा ये वाला 214 से लेके 206 तक जोन बड़ा है। कोशिश कीजिएगा कि मनी मैनेजमेंट के मुताबिक इसमें ट्रेड कीजिएगा अगर ट्रेड आप लगाना चाहें तो। उसके बाद अगर मैं आपको H1 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, डिफाइन ट्यून जो है H1 के वाले से हम करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे H1 पे देखिएगा कि प्राइस 9 और 26 प्लस की लाइन के दरमियान प्राइस ऊपर गई, रिट्रेस किया और उसके बाद 26 प्लस की लाइन से करीब होती हुई दोबारा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे देखिएगा कि अब जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला और ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बन चुका है 241 से 238, ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला बन चुका है। तो ये 241 से 245 40 का एरिया मैंने दिया हुआ है फॉर सेल। तो ये अगर H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक देखिए तो दैट इज द आल्सो इंपॉर्टेंट लेवल 238 से 241, यानी 41 से ऊपर जितने लेवल्स हैं 41, 44, 46, 58, 57, 56 दैट इज योर सेल एरिया, दैट इज योर सेल एरिया। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 26 प्लस की लाइन की सपोर्ट ये है और यहाँ पे देखिएगा ये वाला ये सॉलिड कलर की सपोर्ट 227 और उसके बाद ये जो नीचे है ये वाली अगर मार्केट से नीचे आती है यहाँ पे टकराती है तो ये 225 ये वाला ये देखिए ये साथ साथ आपको देखिए सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कितना खूबसूरत इंडिकेटर है कि आपको निकालने की जरूरत नहीं जाती। तो 225 अगर वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला देखिए यहाँ पे मैं इस इंडिकेटर को ऑफ करूँ सिंपली कैंडल बेस पे मैं आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के मुताबिक अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो कौन कौन से एरिया बनते हैं जी, गौर किया आपने कौन कौन से एरिया बनते हैं इस पूरी लाइन में, इस पूरी रो में वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला कौन कौन सा एरिया बनता है। तो इस पे जो बॉटम का एरिया है वो ये बन रहा है, ये देखिएगा ये वाला 219 से 216, यानी मैंने जो आपको वीकली में टारगेट दिया है 211 से 215, तो नियर ये टारगेट बनता है बाय के हवाले से ये वाला। उसके बाद अगर ये देखिए तो ये वाला, और उसके बाद ये देखिएगा कि ये जो हमारा वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला फेल हो गया, यहाँ पे बाय उसने दिखाया, दिखाने के बाद दोबारा मार्केट को उसने क्लोज किया और उसके बाद इससे नीचे क्लोजिंग कर दी। तो अब ऊपर के लेवल्स में ये वाला 236, 238 दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, 238 दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। और अगर आपको याद होगा तो 238 कौन सा लेवल है जो मैं 4 वीक से आपको बता रहा हूँ, 4 वीक से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो 238 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो रेजिस्टेंस है वो 238 है। तो दो अब वो रेजिस्टेंस भी है और अब ये यहाँ पे देखिएगा कि वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के मुताबिक जो फेल हुआ है वो एरिया भी बन चुका है 238 से 241। फिर उसके बाद यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो 246 से 248, 246 से 248 यानी 45 से लेके 41 से लेके, यानी इसको अगर आप फाइन ऊपर की तरफ जोन करेंगे तो फिर 246, 244, 245 दैट्स योर सेल एरिया। यहाँ पे नीचे अगर हम देखें यहाँ पे नीचे तो यहाँ पे ये एक रिस्की एरिया है, दैट इज वेरी रिस्की एरिया ये वाला। तो इसकी हम रिस्की एरिया का टॉप नहीं लेंगे, बॉटम लेंगे कि यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो 40, 20 फिर 40 और फिर 80 पिप्स लेके बाहर निकल आएंगे। अब देखिए कि प्राइस एग्जैक्ट हमारी वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे जोन के अंदर आई है। देखिए यहाँ पे भी उसने वन कैंडल बनाया, यहाँ पे भी H1 के टाइम फ्रेम में वन कैंडल बनाया और प्राइस यहाँ पे जोन के अंदर आई 234 के अंदर आई और टकरा के उसके बाद ये नीचे आने की कोशिश कर रही है। तो प्राइस की जो डायरेक्शन है, प्राइस की मूव है जो कि स्लो है, जो कि आज कोई न्यूज़ नहीं है। सेल करेंगे तो कोशिश करेंगे ऊपर से करेंगे, 41 से स्टार्ट सेल का है। अगर जो जल्दबाज हो 41, जो वेट करेंगे वो 44, 45, 46 दैट इज योर सेल। सेकंड सेल 56 से लेके 57, 58 तक 2 सेल पॉइंट आज के। जो बाय है रिस्की बाय है, रिस्की बाय में ये देखिएगा ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला और ये इसकी ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले की विक जो है 225 और ये इसका ये वाला, यानी यहाँ से अगर बाय करते हैं 225 से 224, 223 दैट इज योर बाय एरिया। उसके बाद अगला बाय एरिया जो स्टार्ट होता है, जिससे मैं कहता हूँ कि माइट भी मार्केट यहाँ तक आए और यहाँ से अगर आप बाय लें तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। वो बनती है 219 से लेके 215। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं ये वाली बाय मार्क करूँगा H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, ये वाली 219 से लेके 215। तो वीकली की जो बाय है वो 211 से 215। तो ये नीचे के अब बाय जोन है, मार्केट इन रेंज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मार्केट आती है नीचे जाती है तो यहाँ पे ये जो वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला है, अगर मैं अपना इचिमोको किंको हायो ऑन करूँ तो क्या मेरा इचिमोको किंको हायो हमारी वन कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ये नीचे आती है तो H1 के टाइम फ्रेम पे ये नीचे है और नीचे आने के बाद ये इसकी फिर रिट्रेसमेंट है,
ठीक हो गया। अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो H4 के टाइम फ्रेम पे जो 2016 2019 है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये नियर हमारा क्लाउड इसको सपोर्ट कर रहा है। और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर लेके चलूँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारी 9 पिलर्स की लाइन इसका सपोर्ट कर रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 9 पिलर्स की लाइन किसकी सपोर्ट है, यानी यहाँ से आए टकराए और टकराने के बाद दोबारा फिर 26 पिलर्स की लाइन के पास पहुंचे। यानी इसमें हमारा जो ये जोन है ये है 20 40 और उसके बाद अप टू 80 पिप्स का। यानी यहाँ पे आए, यहाँ से आप बाय एडवांस ऑर्डर लगाते हैं तो 20 पिप्स का प्रॉफिट, फिर 40 पिप्स का प्रॉफिट और फिर उसके बाद यहाँ तक प्रॉफिट। तो सेल के वाले से यहाँ पे ये वाला 41 से 45 46 और उसके बाद ये 56 से 59। बाय के वाले से ये एक रिस्की बाय 25 और उसके बाद ये एक जोन बाय का है जो 2016 से 2019 है। और अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर अपडेट जोन जो है वो व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट।